हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम एक मेजर डिफरेंस देखने वाले हैं, टोटोमेरिज्म वर्सेस रेजोनेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर आपको केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में कोई डिफिकल्टी आती है या आपको कुछ समझ नहीं आता कोई भी पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे उस टॉपिक का नाम बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कुछ ट्रिक से या अपनी कुछ ईजी लैंग्वेज से आपको समझा सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। तो टोटोमेरिज्म में हमारे पास बनते हैं टोटोमर्स। और ये टोटोमर्स क्या होते हैं हमारे पास? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ओके, अब यहां पे टोटोमेरिज्म में क्या होता है? इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पे टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि यहां पे टोटोमेरिज्म बनते हैं, हम एग्जांपल से देखेंगे। अभी इसमें बोला उसने कि यहां पे हाइड्रोजन एटम की माइग्रेशंस होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये C+O डेट इज कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ डेट इज CH3 है यहां पे, और इसके साथ यहां पे कार्बन है, इसके साथ भी 2 CH3 हैं, और यहां पे है हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या हो सकता है? ये कीटोन है ना, ये क्या हमारे पास कीटोन है। यहां पे मैं CH3 लगा देता हूं। अगर हमारे पास कार्बोनिल के साथ 2 R ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास कीटोन है, डेट इज कीटो फॉर्म है ये, क्योंकि कीटोन है तो कीटो फॉर्म आ गई। अब कीटो को मैं इनोल में बनाऊंगा, तो कैसे बना सकते हैं? ये आपको पता है कि यहां पे पोलैरिटी है, ये पोलर नेचर का ये क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, करैक्टर होता है। ओके, यहां पे ऑक्सीजन क्या है? इसके पास 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे आएगा इसके पास नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां पे क्या होगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कि सिस्टम में स्टेबिलिटी, तो क्या होगा? यहां पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो कैसे हो सकता है? ये हाइड्रोजन अपना सैक्रिफाइस करेगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, जैसे यहां पे क्लीव होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ने आपस में इंटरेक्शन करके बॉन्ड बना लेना, तो यहां पे आ जाएगा H पॉजिटिव। अब सिस्टम में H पॉजिटिव फ्री आ गया। अब यहां पे सिस्टम में नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इसके ऊपर ऐसे ही अटैक करेगा, जैसे ही यहां से निकलेगा उसी टाइम पे ये इसके पीछे से अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां पे ये CH3 ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे जैसे यहां पे O नेगेटिव आएगा ना, ओके, मैं अभी बना के दिखाता हूं। ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, और ये CH3 ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पे H पॉजिटिव वैसे फ्री है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसको बनाऊं, मैं ऐसे इसको बना रहा हूं, दैट इज ये। अभी इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके साथ H अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के बीच में, और ये CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। ओके, अब ये हमारे पास क्या है? पहले कार्बोनिल ग्रुप था, पहले कीटो फॉर्म थी, अब ये हमारे पास है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, आपको पता है अल्कोहल क्या होता है? जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है, उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो ये क्या है? अल्कोहल है हमारे पास, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो OL का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप है। तो कीटो फॉर्म से हमारे पास क्या है? इनोल फॉर्म आ जाती है। तो जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं कि कीटो फॉर्म से इनोल बन सकता है और इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनती है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं, ये आपस में क्या है? टोटोमर्स हैं। ये आपस में क्या है? टोटोमर्स हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में? टोटोमेरिज्म। ओके, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कीटो फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। ये क्या होती है? स्टेबल होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इक्विलिब्रियम साइन होता है, यहां पे क्या होता है? ये वाला जो साइन है ना, ये हाफ एरो बैकवर्ड वाला, ये ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास हमेशा इनोल से कीटो फॉर्म ही बननी प्रेफर होती है, क्योंकि कीटो फॉर्म इज स्टेबल, और ये क्या है? लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास ये जो C+O है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रोंगर है देन C+C। यहां पे क्या है? C+C है, और यहां पे क्या है? C+O। तो ये ज्यादा स्ट्रोंगर है, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है।
एक और एग्जांपल करते हैं इसी की टोटोमेरिज्म की। जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये कोई मॉलिक्यूल है, यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे हमारे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड और यहां पे OH ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, इनोल फॉर्म है। मैं इसको बनाना चाहता हूं कीटो फॉर्म, क्योंकि वो स्टेबल होगी। तो क्या होगा, ये बड़ा एरो ऐसे और यहां पे छोटा। तो यहां पे क्या हो सकता है, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म बनाने के लिए ये ब्रेक होगा और ये ऐसे डिस्प्लेस होगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुश होगा। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसी रहेगी, ये डबल बॉन्ड ऐसी रहेगा। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H पॉजिटिव ऐसे ही फ्री रह जाएगा। अब ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास कीटो फॉर्म। ओके, और ये क्या होगी हमारे पास, स्टेबल। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे ना देखो, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर यहां पे आपको 2 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ओके, तो आप कोशिश करा करो कि वहां पे कार्बोनिल के साथ एक ही डबल बॉन्ड आए, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा और वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म। कैसे होगा, देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इसका कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन होगा, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये पूरी चीज को आप बोलते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, वो वाला कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म से। तो इसी वजह से हमने इनोल को कीटो फॉर्म में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अभी हमने डिस्कस किया कि जो कीटो फॉर्म होती है वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। यहां पे मैंने 2 एग्जांपल कंसीडर किए हैं, इसमें मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, प्रूफ बताऊंगा कि कैसे हमारे पास कीटो फॉर्म नहीं इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो कैसे। अब इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो, मैंने 2 स्ट्रक्चर कंसीडर किए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब यहां पे ना देखो, अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप बोलोगे कि हमारे पास ये क्या है, कीटो है ना, ये कीटोन है, और ये क्या है, अल्कोहल है, दैट इज फिनोल है। वैसे तो अल्कोहल ही, वैसे तो ये फिनोल है, अल्कोहल की मतलब इनोल फॉर्म है हमारे पास, सिंपल। अब यहां पे मैं अगर बात करूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, आप क्या पढ़ रहे हो, टोटोमेरिज्म पढ़ रहे हो। मैंने अभी बताया कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो ऑप्शन से ये होगा कि स्टेबिलिटी ये होगी, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल से। बट यहां पे आंसर रॉन्ग है, कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है इनोल फॉर्म से। इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब कैसे, क्योंकि यहां पे देखो, ये जो रिंग है ये प्रॉपर एरोमेटिक नहीं है, ये प्रॉपर क्या है, एरोमेटिक नहीं है। बट ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है। ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से ही हमारे पास ये क्या है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है देन इसके कंपैरिजन में। इसी वजह से इनोल फॉर्म इज ग्रेटर देन कीटोन फॉर्म। तो इसको कैसे आपने बनाया होगा, यहां पे देखो, यहां पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव करवा दिया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज होगा और ये ऐसे ही डीलोकलाइज होगा, तो यहां पे नेगेटिव आएगा। जैसे यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसने इसके ऊपर अटैक कर देना, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये इन दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों ही कीटोन है, और यहां पे एक कीटोन है हमारे पास और दूसरा इनोल फॉर्म है। अब यहां पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सेम ही यहां पे आप बोलोगे कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर इज रॉन्ग, ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रोजन है, ओके, और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन और एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों आपस में कहीं पे भी क्लोज हो आपस में, तो क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिस्टम में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्यों, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी इस बॉन्डिंग से डिक्रीज होती है। जितनी जल्दी हमारे पास एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पे हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, इसी वजह से इट इज मोर स्टेबल देन
दिस स्ट्रक्चर। तो ये दो ऐसी एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास मेजोरिटी हमने ये देखी कि इनोल फॉर्म जीत जाती है किससे, कीटोन फॉर्म से। तो ये चीजें भी आपने माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने क्या देखना, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की जगह पे जाते हैं। जैसे यहां पे हाइड्रोजन एक दूसरे की जगह पे जा रहा था, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बने थे कीटो और एनिनोल, तो यहां पे हमारे पास रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, माइग्रेशन होती है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सभी किसके ऊपर बेस्ड है, रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस का ही खेल है, इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंदा है। ओके, तो सिंपल क्या है, और चाहे कोई भी मैकेनिज्म देख लो, कोई भी रिएक्शन देख लो, इलेक्ट्रॉन्स का ही माइग्रेशन होती है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या रिएक्शन पॉसिबल होती है, तभी केमिस्ट्री पॉसिबल है। तो रेजोनेंस ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री में। इतनी ज्यादा टोटोमेरिज्म नहीं है, आपने एग्जांपल में देखा होगा जितनी ज्यादा रेजोनेंस देखी होंगी। तो कितनी सारी मैंने रेजोनेंस के ऊपर भी, रेजोनेंस को आप दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन, राइट। तो कॉन्जुगेशन के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया कि कैसे स्टेबिलिटी आती है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो सिंपल आपकी नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। तो यहां पे जैसे ये कार्बोनिक ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकती है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज किए, तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होगा, तो ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, रिपल्शन की वजह से ये डीलोकलाइज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्जुगेशन को ना, रेजोनेंस को आप ऐसे शो करो डबल साइडेड एरो में, तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, ये ऐसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दो लोन पर ऐसे ही रहेंगे, ये CH3 ऐसे ही, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, NH2 ऐसे ही रहेगा, और इसके ऊपर जो लोन पेयर था यहाँ पे चला गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ही माइग्रेशन हो रही है, ऐसे ही क्या है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये था रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म के बीच में मेजर डिफरेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।